हमारे साथ में महिला जो है वो जागृति बिल्कुल जुड़ चुकी है। महिला जो एक तरीके से कहा जाता है इस समय कांग्रेस की जो रीढ़ की हड्डी जिसको महिला बोला जाता है, पूरे देश की रीढ़ की हड्डी। हमारे साथ में कुछ महिला कार्यकर्ता भी हैं, वो भी लोग जुड़ चुके हैं। मैं उनसे पूछने की कोशिश करता हूं कि आज जो ये रैली है, ये रैली किस उपलक्ष्य में है और इसका क्या मकसद है और क्या संदेश देना चाहते हैं आप देख सकते हैं महंगाई के ऊपर में रैली है। मैं पूछने की कोशिश करता हूँ, क्या नाम है मैम आपका? मैं मंजू बलाई, महिला कांग्रेस की वाइस प्रेसिडेंट और BOCW बोर्ड की मेंबर हूँ, राजस्थान से आई हूँ। और हम ये चाह रहे हैं कि चूँकि महिला की वाइस प्रेसिडेंट हूँ तो मैं यही बताना चाहूँगी कि मोदी जी ने और सेंट्रल गवर्नमेंट में बैठे जो नेता हैं, इन्होंने सबकी कमर तोड़ के रख दी है महंगाई को लेकर। और महंगाई से इतनी त्रस्त है महिलाएं कि अपना घर खर्च चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है उनके लिए। तो हम ये चाह रहे हैं मोदी जी आप अपनी हरकतों से बाज आएं, नहीं तो महिलाएं आपको एक चुटकी में उड़ा देगी। आप होश में आओ। किस होश में हो मोदी जी? आपने बर्बाद करके रख दिया देश को। आपके दो रंगे और बिलों को आपने पाल पाल के देश को बर्बाद करने पे तुले हो। हम ये चाहते हैं कि आप महंगाई कम करो और देश से नाता तोड़ो और आप इस देश से भागो यहाँ से, क्योंकि आपने सारी दुनिया को बर्बाद करके रख दिया है। बहुत ज़्यादा महंगाई कर रखी है। इसलिए आज राजस्थान से काफ़ी लोग आए हैं और हमारे राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी के आह्वान पर हम लोग आज यहाँ पर दिल्ली में कूच कर रहे हैं सब लोग। और हम चाहते हैं और यह चाहेंगे कि मोदी जी आप 1 मिनट में भगा देंगे आपको, अपनी आप हरकतों से बाज आएं। महंगाई के साथ साथ में एक और मुद्दा जो है वो उठ करके आ रहा है देश के अंदर में। दिन प्रतिदिन बिहार राज्य हो चाहे यूपी राज्य हो, वहाँ पे बलात्कार के मामले और लव जिहाद के मामले के अंदर में पेट्रोल से कभी आग लगा दिया जाता है, कभी एसिड वगैरह डाल दिया जाता है लड़कियों के। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे ज़्यादा अगर बलात्कार और ये लूट खसोट हो रही है वो यूपी में हो रही है। राजस्थान बिल्कुल सेफ है, ऐसी कुछ बात नहीं है। हमारे जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और हम लोग चाह रहे हैं योगी सरकार को कि आप थोड़ा ध्यान दें। महिलाओं पर, बच्चों पर जो बलात्कार हो रहे हैं, अत्याचार हो रहे हैं, उनको देखो और उनको कंट्रोल करो आप। अभी बिहार के अंदर में झारखंड जो एक छोटा राज्य है, वहाँ पे जो है अभी अंकिता और शाहरुख का जो लव जिहाद के मामले के अंदर में भी बात हुई थी और उसको पेट्रोल डाल करके जो लड़की को जला दिया गया है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे जो उसको अभी तक कानूनी जो है कोई कार्रवाई आगे तक नहीं पहुँच रही है? देखिए, अगर हमारी सरकार आती तो हम सबकी मदद करेंगे। और जो ये हत्याएं और जो पेट्रोल पे जलाना करना बहुत शर्मनाक है, बहुत निंदनीय है। इसकी हम घोर निंदा करते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। 1 मिनट जी बोलिए। जो नेता हो, राहुल गांधी हो, पूरा खानदान इनका जो था वो इन्होंने ढंग से पूरा चलाया। अब भी यही नेता आना चाहिए। हमारा मोदी से हमारा कोई मतलब नहीं है कि क्यों गरीब है वो मर रहा है, अस्पताल में जा रहे तो सुई लगवा रहा है कि कम करो, पब्लिक मर जा रही है। क्या कर रहा है गरीबों के लिए? कुछ कर रहा, भूखे और मर रहे हैं। रिक्शे वाले जाएंगे कहीं चलाने, उनका चालान काट देगा। पुलिस वाले क्या हो, पुलिस वालों से गरीब पटरी पे रह रहा है। तो हमारे साथ में कांग्रेस के युवा नेता भी लोग जुड़े हुए हैं, मैं उन लोगों से भी बात करने की कोशिश करता हूं। इस महंगाई को लेकर के क्या कहना चाहते हैं? जी सर, बताइए आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे, मैं बिहार से हूं और बिहार लीगल सेल में जनरल सेक्रेटरी हूं। मैं बिहार से आज आया। जी, बताइए सर, जो आज ये महंगाई जो बढ़ती महंगाई को लेकर के आज जो कांग्रेस ने यहाँ पे रामलीला मैदान में जो धरना दिया, इसका क्या उद्देश्य है? देखिए, विगत 7 वर्षों से 7-8 वर्षों से मोदी जी की सरकार, मोदी जी ने 2014 में आने के पूर्व चुनावों में बहुत सारे वायदे किए थे। महंगाई चूंकि जनमानस से जुड़ी हुई समस्या है, आज हमारे देश की आबादी 130 करोड़ है, जिसमें बिलो पॉवर्टी लाइन 80 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं। तो जिस देश में 80 करोड़ लोग बिलो पॉवर्टी लाइन है और उस देश में सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई का, अगर जनमानस को अच्छे सस्ते दामों में सारी चीज़ें उपलब्ध नहीं होगी तो गरीब और ये सारे लोग मर जाएंगे। आज मर रहे हैं। आज जो स्थिति बनी जिसके चलते पूरे भारत में ये आंदोलन जैसा माहौल है। आज कांग्रेस के आह्वान पर पूरे देश से हमारे कांग्रेस के तमाम साथी इस रामलीला मैदान नई दिल्ली में आए हैं और कल के ये सारे लोग सड़कों पर उतरेंगे और जितनी भी विपक्षी पार्टियां यानी सो कॉल्ड जो सेकुलर पार्टियां हैं वो सारी पार्टियां एकजुट होकर के हम लोग मोदी के खिलाफ 2024 में लड़ेंगे और मजबूती से मोदी को हटाएंगे, क्योंकि इनका छद्मवेशी चेहरा
आज जनता और देश के सामने। कहना कुछ, सर बिहार में कौन सी जगह से हैं आप? बिहार में हम भोजपुर जिला आरा से आए हैं। भोजपुर जिला आरा से आए हैं। झारखंड वगैरह के बारे में आप जानते ही होंगे। अभी आने वाले समय 24 तारीख को, जो पिछले जो 24 तारीख गई है, उसके अंदर में अंकिता और शाहरुख के जो अभी केस चला था बीच के अंदर में, और हाईलाइट चल रहा है इस समय, जो जिस तरीके से लड़की के ऊपर में एसिड डाल करके और पेट्रोल डाल करके जिस तरीके से आग लगाने की लगातार ये 2 घटनाएं हो चुकी हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? कि अगर झारखंड नहीं पूरे देश में अगर कहीं भी ऐसी घटना घटती है और उसमें कोई भी अगर दोषी व्यक्ति हो, तो वहाँ की सरकार कड़ी से कड़ी सजा दे और उनको वो सजा मिलनी चाहिए जिससे कि पूरे देश में ये मैसेज आए कि अगर इस तरह की अपराध में कोई लिप्त व्यक्ति होगा तो उसको दंडित किया जाएगा। अंकिता के साथ में जिस समय घटना चल रही थी, अगर अंकिता को अगर सही समय पे अगर एयर एम्बुलेंस की अगर सुविधा दी जाती तो शायद उसकी जान को बचाया जा सकता था। लेकिन मंत्रीगण जो है वो पिकनिक मनाने में व्यस्त थे। तो कहीं ना कहीं ये जो है जो राजनीतिक जो है इसको अलग तरीके से देख रहा है। क्या नजरिया हो सकता है? कहीं के भी अगर लोग, अगर कहीं की सरकार और व्यवस्था अगर इस तरह के कार्यों में अगर इंटरेस्ट नहीं लेती है तो हम तो पहले उनको ये कहेंगे कि ये गलत बात है। दूसरा बात कि अगर दोषी वो लोग भी हैं तो उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। जिन लोगों के संज्ञान में ये घटना आई और अगर उन्होंने ये सुविधा और व्यवस्था उपलब्ध नहीं कराई, वो भी समान भागीदार है और कानूनी कार्रवाई उन पर भी होनी चाहिए, भले ही वो किसी दल के। अगर कोई मंत्री अगर बीमार पड़ता है या कोई दिक्कत परेशानी हो जाती है तो उसको तुरंत एम्बुलेंस कर दिया, लेकिन एक आम आदमी, गरीब जनता को जो है वो एयर एम्बुलेंस नहीं मिलता है। इसमें क्या कहना चाहेंगे? ये दो तरह का ये निश्चित है कि ये एक पैमाना है लोगों का कि चूंकि एयर एम्बुलेंस उन परिस्थितियों में उपलब्ध कराया जाता है कि जहां स्थिति अनियंत्रित हो और दूसरे जगह पे शिफ्ट वाले मामले के अंदर में अनियंत्रित ही थी। सुनिए, निश्चित मैं आपका समर्थक हूं और अंकिता के पक्ष में का मैं समर्थन करता हूं कि अंकिता जैसे केस में या इस तरह का कोई भी घटना आता है उस केसेस में सरकार को, वहां की राज्य सरकार को प्रायोरिटी के आधार पे सारी वो सुविधाएं मुहैया करानी चाहिए। वो एयर एम्बुलेंस हो या कोई इमरजेंसी सेवा हो, निःशुल्क ये सेवा होनी चाहिए, त्वरित सेवा होनी चाहिए। मैं इसका हमेशा पक्षधर हूं। सरकार चाहे कोई भी हो, लेकिन जिस तरीके से शाहरुख ने ये काम किया है और उसको जल्द से जल्द जो है हमारे कानून के अंदर में फांसी देने का प्रावधान जो है वो नहीं हो पा रहा है। लेकिन क्या आप लोग जो है कांग्रेस के जो लोग हैं वहाँ पे क्या कोई लोग पहुंचे झारखंड में? निश्चित सुनिए ना, वहाँ की जो प्रदेश कांग्रेस इकाई है और वहाँ के जो हमारे स्थानीय जो एमएलएज हैं और जो सरकार में रह के हम लोग काम कर रहे हैं, निश्चित है उन्होंने संज्ञान लिया है और उस घटनाक्रम पर नज़र बनाए हुए हैं। जितना बन पा रहा है हमारे लोग, हमारे पार्टी के लोग वहाँ जा कर के उसके प्रति, हम घटना के प्रति जो अपनी भावना को जता रहे हैं। और आपने जो गंभीर सवाल ये आज का ये जो मामला है काफ़ी गंभीर है, इस पे राज्य सरकार से भी हम लोग मांग करेंगे, वहाँ की सरकार से, कि इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। देखिए, अगर भी कोई इस तरह की घटना होती है, ये जाति धर्म ये संप्रदाय की बात नहीं। इस समय तो समाज में जो राजनीति से उठ करके समाज के बारे में सोचना चाहिए, समाज के लोगों के बारे में सोचना चाहिए, लेकिन ऐसा लोग नहीं सोचते हैं। इसके ऊपर में भी एक राजनीति जो है वो खेली जाती है। निश्चित देखिए, आज वही तो मैं बोल रहा हूँ जिसके खिलाफ हम लोग यहाँ एकजुट हुए हैं। मोदी जी ने धर्म को बांटा, धर्म के आधार पर राजनीति अगर किसी दल ने किया तो भारतीय जनता पार्टी ने। और आज भी वोट अगर वो मांग रहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये सारे एक दूसरे को करा करके, देखिए उनका बीच में आता है चर्चा कि हमने राम मंदिर, अरे भाई अंडर जुडिस मामला था, सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया, एक व्यवस्था दी कि यहाँ मंदिर बने और यहाँ मस्जिद बने। लेकिन जो स्थिति अभी है सिर्फ और सिर्फ पूरे देश में जो आज अराजक माहौल बना है भारतीय ये इन सब चीजों को लेकर के, उसमें भारतीय जनता पार्टी का ही योगदान है, भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा हाथ। इसकी हम तीव्र भर्त्सना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर।